हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मेनली मेडियास्टिनम का इंट्रो देखा था, मेडियास्टिनम का फंक्शन देखा था, मेडियास्टिनम के टाइप को देखा था और मेडियास्टिनम के बाउंड्रीज को देखा था, 5 बाउंड्रीज को। अब हम लोग मेडियास्टिनम के सब डिवीज़न को देखेंगे, यानी कि उन बाउंड्रीज़ के भी जो बाउंड्रीज हैं और वो बाउंड्रीज़ में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उन सबको हम लोग थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, इंट्रो है। यानी फिर से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके फिर से इंट्रो को देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो भूला हुआ चीज़ है वो भी याद आ जाए। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, कहें तो स्पेस है, कहें तो मिडिल स्पेस है, जो भी कह ले। ये क्या है, हमारे दोनों लंग्स के बीच प्रेजेंट है। ठीक है, एक स्पेस है जो कि दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ये मूव कर सकता है और लेफ़्ट और राइट लंग के बीच में पार्टीशन बनाता है। और ये क्या है कि थोरेसिक कैविटी का डिवीज़न है और हमारे मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी थोरेसिक कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट है। ये बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है, अपने अंदर प्रोटेक्ट किए रखता है। उसमें हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हार्ट है, थाइमस ग्लैंड है, कुछ ब्लड वेजल्स हैं, ट्रैकिया है, इसोफेगस है। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि सब डिवीज़न ऑफ द मेडियास्टिनम, यानी मेडियास्टिनम के सब डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न का भी डिवीज़न जो हम लोगों ने पहले इसे बांटा था। यानी एक जो खेत है उसे हम लोगों ने बांट दिया 3 पार्ट में, फिर उन 3 पार्ट को भी हम लोगों ने बांट दिया 9 पार्ट में। तो यही है सब डिवीज़न, यानी एक बार बांटे फिर दोबारा बांटें। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा इसको 3 पार्ट में, यानी हम लोगों ने सुपीरियर को 2 में, एंटीरियर पोस्टीरियर में बांटा। और जो हमारा इन्फीरियर मेडियास्टिनम था वो तो बस जस्ट समझने के लिए कि जो हमारा सुपीरियर है उसको एंटीरियर में बांटे, और उसके एंटीरियर में हमारा था स्टर्नम का मैन्यूवरियम। और जो हमारे सुपीरियर का अगर पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर में जो 4 वर्टिब्रेज हैं वो थे। ठीक है, तो अब हम लोग उसको नहीं पढ़ के बस हम लोग पढ़ेंगे इन्फीरियर मेडियास्टिनम को। तो इन्फीरियर मेडियास्टिनम 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पोस्टीरियर मेडियास्टिनम, दूसरा मिडिल मेडियास्टिनम और तीसरा है एंटीरियर मेडियास्टिनम। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि हार्ट को कंटेन करेगा? तो मिडिल मेडियास्टिनम हार्ट को कंटेन करता है। और मिडिल मेडियास्टिनम बहुत ज़्यादा ही, सबसे समझिए तो सबसे बड़ा स्पेस इसी का होता है, सबसे बड़ा यही होता है। पोस्टीरियर जो है वो हार्ट के पीछे होता है, हार्ट के फ्रंट में एंटीरियर होता है और हार्ट को कंटेन करता है मेडियास्टिनम। ठीक है, मेडियास्टिनम जो है, मिडिल मेडियास्टिनम जो है वो हार्ट को कंटेन करता है। तो हम लोग समझेंगे कि सुपीरियर मेडियास्टिनम के जो 5 बाउंड्रीज हैं उनको, तो जैसे मेडियास्टिनम के 5 बाउंड्रीज थे वैसे ही सेम इसके हैं। ठीक है, यानी सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली। सुपीरियर में थोरेसिक आउटलेट होगा, लेकिन जो सुपीरियर मेडियास्टिनम है उसमें थोरेसिक आउटलेट होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा इन्फीरियर में, यानी जो इमेजिनरी लाइन था नीचे में, जो एक्सटर्नल एंगल और 4th थोरेसिक वर्टेब्री के बीच का जो वो लाइन था जो कि उन दोनों को मिलाता था, तो वो हो गया। फिर एंटीरियर में मैन्यूवरियम ऑफ स्टर्नम हो गया, पोस्टीरियर में हमारा अपर 4 थोरेसिक वर्टेब्री हो गए और लेटरली हमारे लंग्स और प्लूरा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखें तो जो सुपीरियर मेडियास्टिनम है उसके कंटेंट को हम लोग देखते हैं, यानी उसमें क्या क्या है। यानी हम लोग किसी भी अगर कोई सामान ख़रीदते हैं, जैसे में हम लोगों ने समझ लीजिए तो कुरकुरे का पैकेट ख़रीदा, तो उसमें देखेंगे कि क्या है उसमें भरा हुआ। कुरकुरे का पैकेट तो है, जैसे मेडियास्टिनम है। ठीक है, तो मेडियास्टिनम के अंदर क्या है? मेडियास्टिनम तो जानते हैं कि वो स्पेस है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो पैकेट खोलने के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग पहले इसके कंटेंट को पढ़ेंगे, यानी कंटेंट क्या क्या है। तो अगर हम लोग इसको सुपरफिशियल टू डीप देखें, यानी ऊपर से अंदर की तरफ देखें, तो सुपरफिशियल में हमारे पहले नंबर पे ग्लैंड है जो कि थाइमस ग्लैंड है। वेन, अगर वेन में देखें तो राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, सुपीरियर वेना केवा है। और इंटरमीडिएट में देखें, यानी सुपरफिशियल हो गया, सुपरफिशियल हमारा हो गया जिसमें वेन है और ग्लैंड है। इंटरमीडिएट में आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं। तो आर्टरीज में आर्क ऑफ ऑर्टा है, उसके कुछ ब्रांचेज हैं, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन है। ठीक है, नर्व में देखें तो राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व हो गया। तो ये सभी जो हैं वो हमारे सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट जो हमारा स्पेस है सुपीरियर मेडियास्टिनम का, वो इन पार्ट्स को, इन स्ट्रक्चर को कंटेन करता है।
फिर हमारा है कि अगर डीप में देखिए, हम लोगों ने सुपरफिशियल ऊपर देख लिया, फिर बीच में इंटरमीडिएट देख लिया, अब डीप देखेंगे तो अंदर में हमारे ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, कुछ डक्ट प्रेजेंट हैं। तो ट्यूब में हमारे ट्रैकिया हो गया और फिर इसोफेगस हो गया। तो ट्रैकिया क्या है, एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन में है वो हमारा इसोफेगस है। फिर डक्ट में हमारे थोरेसिक डक्ट हैं, और ये क्या है कि थोरेसिक डक्ट जो है वो इसोफेगस के अलावा है, ठीक है, इसोफेगस नहीं है ये हमारा, समझिए तो, ठीक है। फिर हमारा आता है कि इन्फीरियर मेडियस्टिनम, यानी सुपीरियर मेडियस्टिनम को हम लोगों ने देखा, उसको मेनली एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटा गया था। तो लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उसके 5 बाउंड्रीज़ को देखा। 5 बाउंड्रीज़ को देखने के बाद देखा कि उसके कंटेंट को देखा कि सुपरफिशियल में क्या प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट में क्या प्रेजेंट है, डीप अंदर में क्या प्रेजेंट है। अब हम लोग वैसे ही इन्फीरियर मेडियस्टिनम का देखेंगे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एंटीरियर, दूसरा मिडिल और तीसरा पोस्टीरियर मेडियस्टिनम। इसके बाउंड्रीज जो हैं वो सेम ही हैं, कुछ इसमें ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, 1-2 का डिफरेंस है। तो सुपीरियर में हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इन्फीरियर में डायफ्राम हो गया, पोस्टीरियर में हर्ट हो गया, और एंटीरियर में देखें तो बॉडी और जाइफोइड ऑफ द स्टर्नम है। यानी स्टर्नम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मैन्यूब्रियम हो गया, बॉडी हो गया और हमारे जाइफोइड हो गए। फिर हम लोग लेटरली सब में हमारे लंग और प्लूरा ही हैं, और इन्फीरियर में डायफ्राम ही है, बस वही 3 थोड़ा बहुत बदलेंगे। तो ये 5 बाउंड्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप ज़रूर याद करिए। फिर हमारा देखिए कि थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं। तो नोट में अगर हम लोग देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो लिम्फ नोड जो है वो सारे मेडियास्टिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट अगर लिम्फ नोड देखें तो वो हमारा कौन सा है इसमें, तो वो हमारा थाइमस है। सबसे लार्जेस्ट अगर लिम्फ ऑर्गन देखें तो हमारे मेडियस्टिनम में हमारा थाइमस ही है, ठीक है। थाइमस सबसे लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट में। तो मिडिल मेडियस्टिनम जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर मेडियस्टिनम के बीच में प्रेजेंट होता है। कंटेंट देखें तो हर्ट हो गया, हर्ट का कवरिंग पेरिकार्डियम हो गया, असेंडिंग ऑर्टा हो गया, पुलमनरी ट्रंक हो गया, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा हो गया, राइट और लेफ्ट पुलमनरी वेन हो गया, फिर राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए। तो ये सभी इसमें एक बार देखने से सुनने से याद नहीं होगा, इसे 1-2 बार रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। तो मेनली हर्ट पेरिकार्डियम याद रखिए कि हमारे मिडिल मेडियस्टिनम में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो भी फ्रेनिक नर्व हैं, जो भी पुलमनरी वेन है राइट और लेफ्ट, फिर सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा, वो सब याद कर लीजिए कि वो सब मिडिल मेडियस्टिनम में प्रेजेंट है। और मिडिल मेडियस्टिनम कहाँ प्रेजेंट है, तो वो हमारे जो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पार्ट है उसके बीच में प्रेजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम लोग थर्ड पार्ट को देख रहे हैं जो हमारा इन्फीरियर मेडियस्टिनम था, और वो है पोस्टीरियर मेडियस्टिनम। पोस्टीरियर मेडियस्टिनम जो है उसके 5 बाउंड्रीज होते हैं। इसमें सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर और लेटरल है, वही सेम। सुपीरियर में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन्फीरियर में डायफ्राम है और एंटीरियर में हर्ट है, और पोस्टीरियर बस चेंज हुआ है, वो है T5 to T12, ठीक है। और उसमें हमारा T4 तक ही तो था, और लेटरल में वही लंग्स और प्लूरा है। तो यही 5 बाउंड्रीज़ हैं जो कि आपको याद करने होंगे। सभी जो मेडियस्टिनम के पार्ट हैं उसके अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, तो उसे अच्छे से केयरफुली रीड करिए और याद करिए आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट है कि कंटेंट क्या है, जो हमारा पोस्टीरियर मेडियस्टिनम है उसके कंटेंट क्या क्या हैं। तो पहला इसोफेगस होगा, जो कि जो हमारा ट्रैकिया है उसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, और हमारे राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स अराउंड इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस के जो हमारे आसपास है वो वेगस नर्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे थोरेसिक डक्ट हैं जो कि इसोफेगस से पोस्टीरियर है। फिर एजाइगस वेन है जो कि इसोफेगस के पोस्टीरियर और राइट साइड में है, ठीक है। फिर डिसेंडिंग ऑर्टा है जो कि पोस्टीरियर टू द लेफ्ट ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस के लेफ्ट साइड से पोस्टीरियर में है। फिर हमारे राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक है, फिर लिम्फ नोड है। तो इसमें ज़रूरी नहीं आप सारा याद करें, आप इसमें इजी याद कर लीजिए कि हमारे वेगस नर्व प्रेजेंट हैं, थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है, इसोफेगस प्रेजेंट है। तो ये सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं मेनली। अब हमारे हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली यहाँ पे देखिए, देयर आर 6 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन मोर देन 1 रीजन इन मेडियस्टिनम, यानी मेडियस्टिनम के एक रीजन से ज़्यादा रीजन में 6 तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत बार पाए जाते हैं।
प्रेजेंट इन मोर देन वन रीजन इन मेडियास्टिनम में 6 जो स्ट्रक्चर हैं वो मेडियास्टिनम के बहुत सारे पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे में 3 इन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मेडियास्टिनम, यानी सुपीरियर और पोस्टीरियर मेडियास्टिनम में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक डक्ट, इसोफेगस और वेगस नर्व। और हमारे जो सुपीरियर मिडिल मेडियास्टिनम है उसमें 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सुपीरियर वेना केवा और फ्रेनिक नर्व है। तो मेनली ये जो 6 स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एक से ज़्यादा रीजन में मेडियास्टिनम के। तो इस तरह से आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।